वनकतर रजा वज़कतिल अर्ज़ व मुनियतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़ि शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन लिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिल बसरि हुवा अक़रब या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत अस्सआत अस्सआ अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। सलवात बुलंद आवाज़ से। एक बार जश्न वाली सलवात पढ़ें। आज के इस जश्न तहलियत, आज के इस जश्न तहारत, आज के इस जश्न बैतुल्लाह, आज के इस जश्न यदुल्लाह और इस पर हाजिर हलालियों मवालियों के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में रूह काबा की हैसियत से मौजूद है। कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली याद। मैं बतौर वक्फा आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे बाद आप कामरान को देखेंगे तो आपका जश्न हो जाएगा। तैयारी करके जश्न ऐसे ही। मेरे बस में होता तो 13 रजब को काबा का गिलाफ भी सुर्ख ही होता। जी हाँ, सलामत रहे। चूंकि ये 12वीं रात है, कल का सूरज शरादी कौनैन की दहलीज के बाहर पड़े हुए मिट्टी के जर्रे अपनी दाढ़ी के मुकद्दस व मुतहर बालों से चुन के ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान के चेहरे पे रोशन चश्म के ऊपर कायनात पे मोहित अबरू की इजाजत से लेके कल का सूरज ईवान मगरब का दरवाजा मुकफ़िल करेगा कि काबा अपना दरवाजा खोलने की तैयारी करेगा।
मुझे जहां तक याद है, कामरान ये मजमा जानता है, हसन मालूम है आपको, मैंने 13 रजब के जश्न पढ़ने का आगाज इसी बारगाह से, यहीं से, और फिर उसके बाद मैंने ये जश्न पूरे पाकिस्तान में, जश्न पढ़े थोड़े ही जाते हैं, मनाए जाते हैं। इस तरह ये सैयदजादों ने एहतमाम किया है, इसके लिए दुआ की जरूरत नहीं है कि मैं दुआ मांगू। दुआ तो दलील बंदगी है, मांगना पड़ती है, बंदा होने की दलील है दुआ, वरना उस गिराने के अंदर रहने वाले सारे जितनी भी हस्तियां, वो सारे अलीमुन बिज़ाति सदूर है, वो दिलों के राज जानते हैं। हम अपने बंदा होने की दलील देने के लिए दुआ के हाथ उठाते हैं, ताकि हम एतराफ करने के हम बंदे हैं, वो मौला है। और मौला के बारे में नफ्स नज़ूल भी छोटा है, वरूद भी छोटा है, ज़हूर भी छोटा है। मैं लफ्ज़ों की बहस में नहीं पढ़ता, मुझे नहीं पढ़ना कि ज़हूर हुआ, नज़ूल हुआ, वरूद हुआ। वो इसलिए कि मेरा ये अकीदा है कि जिस घर के दरवाजे की दहलीज पे सजदा कर लिया जाए, फिर उस घर की तलाशी नहीं की जाती। ये दादा जो आप दे रहे हैं, ये दादा सलाम। मुझे अल्फाज की बहस में बिल्कुल नहीं, लफ्ज नहीं थे, लफ्ज नहीं थे, लफ्ज नहीं थे। मैं फिर कहूं ये फिक्रा पहुंच गया तो मेरी हाजिरी मुकम्मल। लफ्ज नहीं थे, जुबान नहीं थी कि लिसानुल्लाह थे। मैं एक फिक्रा और कह रहा हूं, अभी नजर आने के लिए कोई चीज नहीं थी कि ऐनुल्लाह थे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कहां पढ़ूं, कहां से मजमा लाऊं? नजर आने के लिए कोई शय नहीं कि ऐनुल्लाह थे। उन्होंने बगैर आज़ाए सजदा, अभी आज़ाए सजदा खल्क नहीं हुए तुम्हारे कि उन्होंने अल्लाह को सजदा किया, उनका सजदा ही अल्लाह के होने की दलील। एक फिक्रा और कहता हूं आगाज में, उसके बाद 2-4 मिसरे में पढ़ूंगा, फिर 2-4 फिक्रे, और फिर जश्न जहां से आपका टूटा है वहीं से शुरू हो जाए। 2-4 मिसरे मुझे पढ़ने। जब वक्त नहीं था तब अबू तालिब के बेटे लोगों की औकात का तयन कर रहे थे। बंदे सारे हिला के रह गए हैं। दांत छीनना मुझे नहीं आता, मैं दांत छीन सकता ही नहीं। मुझे ये तरीका नहीं आता कि तू नहीं बोलता प्या। मुझे सत्ते पिंड मेरे अपने पे नाम ही सारे नहीं होंगे ने, लेकिन मैं लेता नहीं हूँ। वो इसलिए कि आप जश्न में आए हैं, सारे बोलने के लिए आए हैं। हाँ, ये जरूर कहता हूँ कि वो आवाज जो आले मोहम्मद के जिक्र से बंदे बचा लेते हैं, वो घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आते। मिल के बोले एक बार, मिल के हाथ बुलंद करके, हैदरी। दर्शन हो गए। कई बंदे ना मेरे कौड़ के बंदे ये में उर्दू की आ गई, ये अगे नहीं सुनते ना। मैंने 2 मिसरे पढ़ रहा हूँ शहजादा अली अस्कर। लगता है कि कौसैन, लगता है कि कौसैन, कौसैन किसे तस्नी का सीगा 2, एक हो तो कौस,
ये बनती है कौसे। कभी कौसे कज़ा देखी, जैसे कमान होती, कौसैन दो कमान। कुरान में भी जिक्र है फतदल्ला बकाना काबा कौसैन औ अदना, हम उन्हें इतना बुलंद ले गए थे, दो कमाने जैसे कम का फासिला था। कौसैन मैंने समझा लिया। लगता है कि कौसैन झुके अर्शे बरी पर, लगता है कि कौसैन झुके अर्शे बरी पर, शब्बीर ने लब रखे हैं असगर की जबी पर। क्या कहने आपके सुनने के क्या जी आप सलाम आप जी आप सलामत जी। लगता है आपकी दुआ में लगता है कि कौसैन झुके अर्शे बरी पर, शब्बीर ने लब रखे। असगर की जबीन। दो मिसरे मुझे और पढ़ने हैं, लेकिन उन दो मिसरों की तैयारी के लिए मुझे पहले 4 मिसरे पढ़ने। मैं तेरे कहने पे देखूं उसे जुदा करके, मैं तेरे कहने पे देखूं उसे जुदा करके, अली का नाम लिया है खुदा खुदा करके। सारे बोलो, सारे बोलो। मैं तेरे कहने पे देखूं उसे जुदा करके, मैं तेरे कहने पे देखूं उसे जुदा करके, अली का नाम लिया है खुदा खुदा करके। और जिस बंदे का अकीदा कमजोर है उसकी तबीयो रूहानी मौत वाक़ई हो जाएगी अगले 2 मिसरों में। न्याज़े हुसैन जागना। मैं तेरे कहने पे देखूं उसे जुदा करके, अली का नाम लिया है खुदा खुदा करके। मेरा अकीदा नहीं है मगर ये देख जरा, खुदा के जानू पे लेटा है और खता करके। यार जिस बंदे को मिसरा भी नहीं पहुंचा, मेरा अकीदा नहीं मगर ये देख जरा, खुदा के जानू पे लेटा और खता करके। मेरा अकीदा नहीं है मगर ये देख जरा, खुदा के जानू पे लेटा है और खता करके। और जिन 2 मिसरों के लिए मैंने ये 4 मिसरे पढ़े वो सुन ले। बुलंद इतने हैं असगर कि उनकी मंजिल तक हुसैन पहुंचे हैं अकबर से इब्तदा कर। बुलंद इतने हैं असगर। अब बोलो हैदर, बुलंद इतने हैं असगर, बुलंद इतने हैं असगर कि उनकी मंजिल पर हुसैन पहुंचे हैं अकबर से इब्तदा कर। आपने सुना इतना अच्छा मसाइब नहीं है जी। बिस्मिल्लाह 4 मिसरे में और मसायब नहीं, लेकिन चूंकि जी बिस्मिल्लाह बुलंद इतने हैं असगर कि उनकी मंजिल तक हुसैन पहुंचे हैं अकबर से इब्तदा कर। मसायब नहीं है, लेकिन चूंकि हवाले अकबर के साथ सारे करबला के, क्योंकि अकबर का असगर का चेहरा शब्बीर ने पहली बार दिखाया ही करबला में ना। इससे पहले शब्बीर ने अली असगर का चेहरा दिखाए, रूनुमाई हुई। और एक बात और ज़हन में रहे, मौला हुसैन की सवारी का नाम मुर्तजिज़, सरकार अब्बास की सवारी का नाम अशद, किसी का उकाब, किसी का ताबिया। फिक्रा कहूं और मैं छोड़ जाऊं तो बात मुकम्मल। असगर की सवारी घोड़ा नहीं, हाय हाय
मैं फिक्रा कहां से लाऊं, किसे सुना? असगर की सवारी सवारे दोषे पैगंबर, असगर की सवारी सवारे दोषे पैगंबर, गाज़ाए रुखसारे हुसैन, गाज़ाए रुखसारे हुसैन। असगर खिजाब करके, असगर खिजाब करके, मैं पहले समझा चुका हूं कि मसाइब नहीं है, सारे हवाले करबला के हैं, करबला में जितना फजाइल है उतना मसाइब नहीं। असगर खिजाब करके बाबा की रीश को, ये जो हाफिजाबाद के नेवा में ये एक इलाका है, ये लखनऊ के करीब होना चाहिए। बड़ा फर्क है, चंद मीलों पे ही बड़ा फर्क है। असगर खिजाब करके बाबा की रीश को मुट्ठी में ले रहे हैं दोनों जहां का रिज़्क़। असगर खिजाब करके बाबा की रीश को मुट्ठी में ले रहे हैं दोनों जहां का रिज़्क़। और तरकीब मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे पहले मनक़बत लिखे जाने वाले अदब में इससे पहले नहीं, वो तरकीब इस्तेमाल कर रहा हूं। असगर कि एक भाई तवज्जो नियाज़ हुसैन मिस्र में रज़ायना, असगर ने अपने एक तबस्सुम के अमर से, असगर ने अपने एक तबस्सुम के अमर से सामित के मुंह में रख दिया नुत्को बयां का रिज़्क़। सारे बंदे नहीं बोले, मैं समझा नहीं सका, सामित के मुंह में रख दिया नुत्को बयां का रिज़्क़। और मैं चूंकि ये आप जश्नों में जाएंगे, मजालिस भी होंगे, इस अहद में लोगों को मनवाना कि अली काबा में आए हैं बड़ा मुश्किल। हाँ, अल्लाह ने अली को काबा में क्यों भेजा? काबा के बराबर का घर था मक्का में, काबा के बराबर का घर मक्का में, फिर अल्लाह ने अली को काबा में क्यों भेजा? अल्लाह कर्ज उतारना चाहता। मैं एक मिसाल ले दूं, हम कभी मरी जाए तो मिलने वाले दोस्त कहते हैं कि ये चाबी है, ये साथ ले जाए, वहां अपना घर है, वहां रहना। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ने अपने हबीब को जमीन पे भेजना था और अपने हबीब से कह के भेजा कि घबराना ना, मक्का में अबू तालिब का घर है, अपना ही है, जागना भाई जागना, अबू तालिब का घर है, अपना ही है, उस पर रहना। पहले अपने हबीब को भेजा तो अबू तालिब के घर को अपना घर कह के भेजा, जिसमें हबीब को रख सकता उसमें अली को नहीं रख सकता। अली काबा में ना आते तो अल्लाह का कर्ज ना उतरता। लेकिन इस अहद में लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल। वो मुश्किल इसलिए है कि अब किताबें बदल रही। हाँ, अब किताबें बदल रही हैं, अब निसाब बदल रहा। अब बदर में अली नहीं लिखा, अब ओहद में अली नहीं लिखा। हाँ जी, अब खंदक में अली नहीं लिखा, अब खैबर में अली नहीं लिखा जा रहा। तो जब हम खैबर खंदक पढ़ते थे तो फिर कुछ मसनूई दानिश्वर हमें कहते थे नहीं आती खैबर खंदक, हमसे पढ़ना छुड़वा दिया, लोगों ने किताबों से लिखा। अब हमें कहो हम खैबर भी सुनाए, हम खंदक भी सुनाए। खैबर सुनाएंगे,
चलो यार हमें खैबर पढ़ने दो, हम नहीं बताते कौन नहीं लड़ा। जरा बेदार हो जाओ भाई, ये नहीं बताते कौन नहीं लड़ा, ये तो बताने दो ना कौन लड़ा। मैं नहीं बताता 39 दिन वो कौन से फाका कश मुजाहिदीन थे जिन्हें देख के घोड़े कांप जाते थे। सलामत फाका कश मुजाहिदीन जिन्हें देख के घोड़ों को झुरझरी आ जाती, घोड़े कांप जाते। 39 दिन पुरअमन जिहाद और 39वें दिन की शाम मेरे मौला रसूल ने फरमाया कल अलम उसे दूंगा। अब तुम नहीं लिखोगे तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो पढ़ना पड़ेगा, हमें फिर पढ़ने दो, क्योंकि तुमने नहीं लिखा, तुम लिख देते हम ना पढ़ते। फिर 39वें दिन की शाम मुस्तफा ने कहा कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। फिर अली आए, अली को अलम मिल गया और अलम अलम हो गया, अलम अलम हो गया। अली अलम लेके खैबर के कला के सामने पहुंचे। आराम से एक फिक्र सुन लो, मैं मिंबर दूं। अली अलम लेके खैबर के कला के सामने पहुंचे कि मरहब ने जहालत के कले की खिड़की से इल्म के शहर के दरवाजे को देखा। लफ्ज़ समझ आते हैं, इल्म के शहर दरवाजे को देखा। बातें हो गई, तवील हो जाएंगी। दरवाजा उखड़ गया, मरहब मारा गया। मरहब की लाश पड़ी थी कि मरहब की बहन आ गई। उसने खोद भी देखा, कीमती जरा भी देखी, तलवार भी देखी कि लूटा कुछ नहीं गया, सारा सामान मौजूद है। तो मरहब की बहन ने मरहब के जनाजे पे खड़े होकर जो फिक्रा का वो सुनाओ। मरहब की बहन कहने लगी मुझे समझ नहीं आती कि मैं तेरी मैयत पे तेरे मरने का बैन करूं या तेरे कातिल की सखावत का कसीदा पढ़ूं। चलो समझ आए, वो हाथ उठाए, जीते रहो सलामत। अली बादशाह ने, मेरे मौला अली ने खैबर फतह किया। खैबर का दरवाजा उखाड़ा। अब खैबर के कले के सामने एक खंदक था, जिसे अबूर करना घोड़े के बस का काम भी नहीं। मौला ने वो दरवाजा, अच्छा सैयद, जब तक दरवाजा उखड़ा नहीं था लोग अपने अपने खेमे में थे और खेमे का पर्दा यूं करके, जब दरवाजा उखड़ गया तो फौजें निकल आई। अली के पीछे पूरी फौज खड़ी थी। मेरी तरफ देखो तो बच्चे भी समझ जाए। पता अली बादशाह ने क्या किया? खंदक पे दरवाजा रख के उसे पुल बना के फौज से, जिसे समझ आ गई, मुजाहिद दाखिल हो गए। मुजाहिद खैबर में दाखिल हो गए। हाँ, सच्चे मुजाहिद, खालिस मुजाहिद कलाए खैबर में दाखिल हो गए। किसी ने एक बोरी उठाई, किसी ने दो उठाई, किसी ने दूसरे से कहा तेरे को पहाड़ काटे थे मेरी चौक लाई। फिर अपने घरों को लौटे। बस आखिरी फिक्र का, खाली हाथ बंदा घर जाए ना, जश्न है तो मैं कह रहा हूं तो इस्तकबाल और तरह जेड़े बंदे सवेरे घरों जाते ने ते शामी आउंदे ने उन्होंने पता है। हाँ, खाली हाथ बंदा घर आए तो क्या होता? अगर दोनों हाथों में थैले हो, पहला कदम घर के अंदर आता है कि मोहतरमा की आवाज आती है, प्यो को सामान फाड़ा, पानी पिया। अगली गल करा, बंदा खाली हाथ आया तो मोहतरमा फरमा दिया रोटी डोली च पई है। बस ये समझ लो सारी जिंदगी खाली हाथ घर आने वाले पहली बार जुल्फकार का उतरा हुआ सदका लेके घर आए।
शाबाश, जो बंदे हाथ उठा सकते हैं भाई, सारी जिंदगी खाली हाथ घर आने वाले पहली बार जुल्फकार का उतरा हुआ सदका लेके घर आए, जो इस्तकबाल हुआ वो 4 मिसरों में सुना रहा हूं। तारीख ने देखी है वो खैबर की लड़ाई, कोई खून का धब्बा न पसीने की तराई। और जब घर में दाखिल हुए तो ज़ौजा ने ज़रो जवाहरात हीरे देखे और देख के कहने लगी सच होकर के फिर मौत से तुम छूट के आए, सदका है गनीमत है या कुछ लूट के आए? आप जी सलामत रहे, हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। आप नहीं लिखेंगे तो फिर हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें फिर जी सुनाना पड़ेगा। तो इस ऐप में, इस जमाने में लोगों को बनवाना कि अली काबा में जरा मुश्किल बात है, लेकिन आए काबा कोई माने। काबा का आज तक मौजूद होना इस बात की दलील है कि काबा में बका आई। देखा तो मैं कह गया, सारे बंदे नहीं बोले। जब अली की अम्मा गई थी तो दीवार गिर गई, बंदे एतराज करते हो गोलू हो गया, गोलू हो शिर्क। तो जो तुम्हें पता ही नहीं शिर्क कहते क्या? शिर्क से तो ही समझ, जिन बंदों का आगाज शिर्क से हो वो तौहीद तक जाएंगे कैसे? शिर्क से तौहीद समझ, वो दीवार गिरी, अब दीवार गिर जाए तो दीवार से गुजरना हो तो वो जो पत्थर गिरे हैं उन पे पैर रख के जा रहे हैं, जिस पे पूरी कायनात के हाजियों के होंठ बोसे के लिए लगे, वहां अली की मां की नालैन लगी। हाय हाय यार, जरा जागो। अली की अम्मा उन पत्थरों पे पैर रख काबा के अंदर दाखिल हुई, दीवार बनी, दीवार में निशान लगे। वक्त गुजर गया, पहला हज आ गया सरकार दो आलम के बाद, बड़ी तादाद थी, एक नया मुसलमान, एक न्यू मुसलमान, मुसलमान, वो हज कर हाजी बनने आए। वो तवाफ करते करते जेड़े बंदे लंगर कीता है उन समझ आ जाए। आओ बिस्मिल्लाह, आप आओ जी जनाब जवाहर हाजी लियाकत साहब, मशहूर, मकबूल, मरहूम, मगफूर। आप समझते हैं मरहूम उसे कहते हैं जो मर जाए? नहीं, मरहूम उसे कहते हैं जिस पर रहम किया है। मगफूर उसे कहते हैं जिसकी मगफरत यकीनी, उसे मगफूर कहते हैं। हाँ, जवाहर हाजी साहब तशरीफ ले आए, तवज्जो फरमाइए। वो ब्रांड न्यू हाजी रुकने यमानी के करीब से उसे काबे की दीवार में निशान नजर आया। अब ना समझे बंदा कि तो उसकी मर्जी अपनी, हमारी अपनी मजबूरियां हैं। वो तवाफ करते करते रुक के बड़े मुसलमान के करीब गया और कहने लगा, आपका घर मैंने देखा है, उसमें तो कोई लकीर नहीं, ये अल्लाह का घर है, इसमें लकीर क्यों है? उसने कहा छोड़, लकीरें नहीं गिनते। तवाफ का वहां सलमान खड़े थे,
सलमान ने कलाई पकड़ी, जरा दूर लेके कहने लगे ये लकीर आम नहीं है। 13 रजब का दिन था, मेरे मौला अली की अम्मा अबू तालिब के घर से चली थी, काबा में आई थी, दीवार गिरी थी, अली की अम्मा काबे में चली गई थी, दीवार बन गई थी, अली काबा में आ गए थे। वो नया मुसलमान कहने लगा जरा फिर बताओ काबा में कौन आया? सलमान ने कहा अली आया। उसने कहा फिर बताओ काबा में कौन आया? सलमान ने कहा अली आया। उसने कहा फिर बताओ काबा में कौन आया? सलमान ने कहा अली आए। सलमान से कलाई छुड़वा के उसी मुसलमान के करीब आके वो नया मुसलमान कहता है जब काबा में अली आया है तो मुझे कलमा मोहम्मद तक क्यों पढ़ाया? जब काबा में अली आया तो मुझे कलमा मोहम्मद तक क्यों पढ़ाया? अली काबा में आए, 13 रजब के दिन आए, 3 दिन अली की अम्मा काबा के अंदर रही। 3 दिन अली की अम्मा काबा के अंदर रही। और ये 3 दिन काबा के अंदर था कौन कौन? अली की अम्मा थी, अली थे और अली था। क्या बात है भैया, क्या बात है आपकी। अली की अम्मा थी, अली थे और अली था। 15 साल बाद जहां मैंने छोड़ा था वहां से शुरू कर 15 साल इसी बारगाह में मैंने यही मस्जिद। और आज 15 साल बाद 12 रजब की रात है। कल की रात गुजरेगी फिर सूरज तलू होगा, लेकिन 12 रजब की रात यहाँ पे 13 रजब का सूरज आने लगा। उसी पे आपको सलाम करने जा रहा हूँ। सलवटों से मुबर्रा पर्दा सखन तौहीद में इरताश हुआ, कदा कदर में डली, कदर इरादे में, इरादा मशीयत में, कि ज़मीन के निज़ाम शम्सी के शम्स को रोज़ शब के तग़य्युर के सफ़र पे मामूर किया गया। सूरज ने पहली बार उफ़क़ के ज़ानों से सर उठा के अपनी दहकती हुई आंखों के साथ तुराब को देखा। ये पहली सुबह थी, पहली सुबह दोपहर में, दोपहर शाम में, शाम रात में ढलती रही। सूरज अपनी तन्हाई का सफ़र तय करता रहा। अल्लाह जाने कितनी सदियाँ गुजर गई। सूरज अपनी तन्हाई का सफ़र तय करता रहा। सूरज अपनी तन्हाई का सफ़र तय करता रहा। फिर सूरज की इन्हीं दहकती हुई आंखों के सामने अल्लाह के हाथ ने जमीन से मिट्टी की मुट्ठी उठाई। मिट्टी की यही मुट्ठी बतूल के हाथ महर का उतरा हुआ सदका लेके पानी से मखलूत होके जिंदगी बन के जमीन पर उतर आई। इस पहली जिंदगी का नाम आदम रखा गया। सूरज ने आदम के चेहरे को देखा तो कहने लगा ठीक है मसदूद मलाइका है, लेकिन ये भी मेरी तरह उसी साहिबुल अमर के अमर का पाबंद है जिसने मुझे तुलू होने की इजाजत दी तो मैं तुलू होने पे मजबूर हुआ। वक्त गुजरता रहा। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने नूह की हजकोले खाती हुई कश्ती किसी नफ्स मुतमइन्ना के इसम की तासीर से इत्मीनान के साथ किनारे पे पहुंच गई। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने दाऊद को मुलय्यन अल हदीद बनाया गया। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने, सूरज की इन्हीं आंखों के सामने किसी इसम के वजीफे की वजह से इब्राहिम पे नार गुलजार हो गई। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने इस्माइल की गर्दन पे रखी हुई छुरी की धार हयात के धारे में बदल गई। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने, सूरज की इन्हीं दहकती आंखों के सामने मरियम की आगोश को रहले रूहुल्लाह बनाया गया। वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा। सूरज इंतजार का सफर तय करता रहा। फिर 571 ईस्वी थी, सने कामुल फील थी, सने कामुल फील थी, 17 रबीउल अव्वल थी। जब सूरज तलू हुआ तो सूरज का सामना एक ऐसे आफताब से हुआ जिसके सामने सूरज की रोशनी बांटने वाली आंखें कशकोल बनती भी दिखाई दी। इस आफताब का नाम मोहम्मद था। इस आफताब की इताअत में सूरज के 30 साल पलक झपकने में गुजर गए। फिर 30वें साल की आखिरी रात थी कि कायनात के मोहतमिम ने अजीब एहतमाम किया। रात ही रात में सूरज की सुरमई निकाब पे नादे अली का तावीज लिख लिया गया। सारी रात सूरज छुप के देखता रहा, सितारे रक्स करते रहे, फरिश्तों की पलकों पे रुका हुआ नूर का पानी शबनम बन के काबा के दरो दीवार को गुस्ल देता रहा। रात ढलते ढलते ढल गई कि आदम से लेके ईसा तक हर नबी ने दरबारे नबूवत में दरखास्त भेजी, अल्लाह हमें भी इस जश्न में शिरकत की इजाजत चाहिए। हुक्म परवरदिगार हुआ, अपने मुसल्ले उठाओ, जमीन पर उतर जाओ, लेकिन मुसल्ले ऐसा बिछाना कि तुम्हारा किबला अबू तालिब की हवेली बन जाए। सारे नबी जमीन पर उतर आए। वक्त ढलते ढलते ढल गया कि फजर की साथ में नमाज होने की सनद लेने के लिए नमाज के दरवाजे पे खड़े होकर नमाज अदा की कि सूरज ने तलू होने से कुछ देर पहले फूलों के कान में सरगोशी की। फूलों ने खुशबू से कहा, खुशबू ने सबा से कहा, सबा ने हवा से कहा कि खुशबू सबा और हवा ने मिलकर सबकी डोली तैयार की कि काबा के दरवाजे पे वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा की दस्तक हुई। खुशबू ने सबा में ढल के दस्तक दी। काबा की बेताब फजा ने मचल के कहा कौन? खुशबू कहती है दरवाजा खोल, 13 रजब के सूरज की पहली किरण आ गई।
मुअज़्ज़ज़ सामाईन